साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ केमिस्ट्री ऑफ साइंस में। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रही होगी। तो इस सीरीज की आज करने जा रहे हैं हम चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था और पार्ट 1 में हमने करे थे 20 क्वेश्चन। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं और आपको क्लासेस कैसी लग रही है। तो यहाँ पे हमारे पास में पार्ट 2 है, उससे पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए आपके पास में पार्ट 1 का। इसमें हम क्विक रिवीजन में क्या करेंगे, 1 से 20 तक दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से, ठीक है। पहला है मोलरता की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। नेक्स्ट वन इज मोलरता को परिभाषित किया जाता है, किससे किया जाता है, प्रति किलोग्राम विलायक से। नेक्स्ट वन इज राउल्ट का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, वाष्प दाब से। नेक्स्ट वन इज आदर्श विलयन में विस्थापन ऊष्मा होती है, क्या होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। इसमें आयतन एंथैल्पी आयतन परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। कॉलिगेटिव गुणों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, विलय की प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी संख्या का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NaCl का बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट वन इज प्राशर दाब संबंधित है, तो प्राशर दाब इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू CRT या NRT भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। गलनांक निम्नता किसका उदाहरण है, ठीक है, तो किसका है, असमर्पक गुण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलयन में क्वथनांक की वृद्धि होती है क्योंकि वाष्प दाब क्या होता है, घटता है। हम लोगों ने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके 4 होते हैं, कौन कौन से, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन और प्राशन दाब, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारा वाष्प दाब में कमी आती है तो उसको हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि होती है तो क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। नेक्स्ट वन, आदर्श विलयन में कौन सा नियम लागू होता है, तो आदर्श विलयन में आपका राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट ऐसे लिखा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई विलयन उबालने पर द्रव्यमान खो देता है तो यह है, जब आप लोगों ने कोई पानी को क्या करा होगा, हीट करा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्प बनती है, वाष्प बनके वो अपना द्रव्यमान खो देता है। प्राशरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे पार करता है, तो किसको पार करता है, विलायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन है, तो बेंजीन और टॉलिन आपका आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन अभी बताया था, जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। अगर वाष्प दाब कम हो जाता है तो क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मोल NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl का कितना होता है, 23 ग्राम होता है। Cl का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करता है, तो अणु जो कण होते हैं उनकी संख्या पर यह निर्भर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विलयन का एक उदाहरण है, तो विलयन का एक उदाहरण क्या है, चीनी और पानी है। विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक। देखो यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये इतनी स्पीड में इसलिए हो रही है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, ये आपका रिवीजन है। वाष्प दाब न्यूनता किसका परिमाण है, ठीक है, तो आपका रासायनिक अभिक्रिया का है, कॉलिगेटिव गुण का है, नॉन कॉलिगेटिव गुण का है, या आपके पास में आपके ऊष्मीय गुण का, तो किसका है, आपके अणुसंख्या गुणधर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घुलनशील है, तो नमक आपका घुलनशील हो जाएगा। विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, गाढ़ा हो जाता है। चलो यहाँ से अब हम बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसी विलय के 1 मोल को 1 किलोग्राम जल में घोलने पर बनी मोललता होगी। देखो जो मोललता का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। मोललता M डैश से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W × 1000, ठीक है, और स्मॉल m और कैपिटल W ये होता है, ठीक है। आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल W × 1000 M × कैपिटल W। अब यहाँ पे किसी विलय का पूछा, तो 1 मोल को 1 किलोग्राम जल में घोलने पर, ठीक है, तो 1 किलोग्राम पूछा है, ठीक है, तो मतलब 1 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/1, ठीक है, तो मोललता क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1m हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉलिगेटिव गुणों अणुसंख्या, यहाँ पे अणुसंख्या लिख देना, ठीक है, अणुसंख्या गुणों की संख्या होती है, 4 होती है, कौन कौन से, वाष्प दाब का अवनमन,
बताया था ना वाष्पदाब का अवनमन क्या होता है। जब कोई शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक में हम क्या मिला रहे हैं, कोई अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं, तो इस प्रकार जो आपके वाष्पदाब में कमी आती है, वाष्पदाब का अवनमन हो जाता है, हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक का अवनमन हो जाता है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो क्वथनांक का क्या कहलाता है, उन्नयन कहलाता है। और एक आपका प्राशन दाब होता है जो CRT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है भाई आपके पास में, हाइड्रोफिलिक पदार्थ होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, आपके गैस होता है या आपकी धातु होती है। तो हाइड्रोफिलिक जो आपके पास में, हाइड्रो मतलब पानी से समझ लो, जो पानी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपके पास में, आदर्श विलयन में AB का आकर्षण बल होता है, AA और BB जितना या अधिक होता है, कम होता है या नहीं होता है, तो कितना होता है, AA और BB जितना होता है। आप लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा होगा, है ना, इसमें एक धनात्मक विचलन अनादर्श में होता है, विलयन में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन होता है, ठीक है। जब थ्योरी क्लास आएगी तो पूरा डिटेल में आपको हर एक चीज बताई जाएगी। जल और H2O, जल और एथेनॉल C2H5OH का मिश्रण क्या है, आदर्श है, गैर आदर्श है, या इसको हम क्या लिखते हैं, दूसरा अनादर्श भी लिखते हैं, या गैसीय है, या क्या हो जाएगी आपके पास में, आपका ठोस हो जाएगा। तो कैसा है, ये अनादर्श विलयन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से एक कॉलिगेटिव राशि नहीं है, वाष्पदाब की न्यूनता या वाष्पदाब का अवनमन से बोलते हैं, गलनांक का निम्नता या क्वथनांक की वृद्धि, तो क्या है, रंग नहीं है। नेक्स्ट वन इज, विलयन की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है, ताप है, घनत्व है, विलेय है और आयतन, ठीक है। विलयन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपका आयतन क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट वन इज, वॉन टॉफ गुणांक दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर, विलेय के आयनों की संख्या, विलायक के घनत्व या आपका वाष्पदाब दर्शाता है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, तो ये क्या दर्शाता है, विलेय के आयनों की संख्या। जैसे हमने NaCl में Na के वॉन टॉफ गुणांक निकाला था, तो कितना आया था, 2, तो वो विलेय के आयनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मोल पर लीटर NaCl में कितने मोल आयन होंगे, 0.1, 0.2, 0.005 या 1 होते। चलो इसको सॉल्व कर देते, ठीक है। क्या पूछा है, मोल पूछे, देखो मोल रता है ये, ठीक है, मोल रता। मोल रता हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे कितना है, 0.1। इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल रता का, ये होता है आपके पास में W इंटू 1000 और यहाँ पे M इंटू कैपिटल V होता है, ठीक है। तो इसको हमने पुट कर देनी है वैल्यू सबकी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, मोल रता कितनी है भाई, 0.1 दे रखी है आपको मोल पर लीटर। W का मान हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, W हमें निकालना है। और यहाँ पे 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, आपका M कितना है, NaCl का वो कितना होता है, अणु भार कितना होता है, 58.5 होता है, ठीक है। और इंटू में आपके पास में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में, अच्छा ये इसको ना, ये वाला मेथड नहीं आएगा इसमें, ये वाला नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमें आयतन प्रॉपर नहीं दे रखा है, तो इसमें ये वाला नहीं आएगा। इसमें पता कौन सा वाला आएगा आपके पास, नॉर्मलता से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो मोल रता के 2-3 फॉर्मूला है, तो आप निकाल सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 0.1 मोल पर लीटर। L है तो समझ लेना मोल रहता है। NaCl विलयन में कितने मोल आयन होंगे, 0.1 होगा या 0.2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0.2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विलयन नहीं है, शक्कर जल, NaCl जल, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायु, या बालू जल। तो कौन सा यहाँ पे आपके पास में विलयन नहीं है, फटाफट से बता दो। तो बालू और जल ये आपका अमिश्रण है, मतलब इनका मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। मोललता किस ताप पर निर्भर करती है, कभी नहीं, किस ताप पर निर्भर करती है, कभी नहीं करती, अत्यधिक में निर्भर करती है, बहुत कम में, या ताप का प्रभाव नहीं होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका मोललता होता है इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आंसर कितना क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट वन इज द्विविलायक प्रणाली में विलायक कौन होता है? जो अधिक मात्रा में हो, जो कम मात्रा में हो, कोई नहीं या दोनों बराबर होता है। तो देखो जो द्विविलायक प्रणाली होती है, ठीक है, तो इसमें आपके पास में विलायक कौन होता है? जो अधिक मात्रा में हो वो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका विलायक हो जाता है जो अधिक मात्रा में हो। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? क्रायोस्कोपी का उपयोग किया जाता है गलनांक ज्ञात करने में, क्वथनांक ज्ञात करने में, द्रव्यमान ज्ञात करने में या ताप ज्ञात करने में। तो गलनांक ज्ञात करने में क्रायोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाष्प दाब का न्यूनता का कारण क्या हो जाता है? देखो जब मैंने आपको बताया था ना रीजन क्या है इसमें, आपके पास में कोई शुद्ध विलायक होता है, ठीक है, कोई शुद्ध विलायक, और विलायक कैसा है? वाष्पशील है, वाष्पशील। और बिहार की कुछ बुक्स में इसे क्या लिखा जाता है? उड़नशील भी लिखा जाता है, ठीक है, और इसमें हम क्या मिला देते हैं? अवाष्पशील या अउड़नशील विलय। इसके कारण वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो अधिक ताप पर या अधिक आयन पे या अधिक कण पे या ऊष्मा, तो अधिक कणों की वजह से क्या हो जाता है? वाष्प दाब की न्यूनता का कारण बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास ना? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अति संतृप्त विलयन होता है, अस्थायी होता है, स्थायी होता है, दुर्लभ होता है या अपारदर्शी होता है। तो अति संतृप्त विलयन आपका कैसा होता है? अस्थायी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बिना वाष्प दाब के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस या क्रिस्टल होते हैं। तो बिना वाष्प दाब के आपके जो पदार्थ होते हैं ये ठोस होते हैं। देखो आप लोगों ने द्रव्य के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो द्रव्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? आपका ठोस होता है, फिर आपका द्रव होता है, फिर आपका गैस होता है, फिर आपके पास में आपका क्या हो जाता है? आपका बॉस-आइंस्टीन, और फिर प्लाज्मा हो जाता है, ठीक है, सॉरी प्लाज्मा पहले आता है फिर बॉस-आइंस्टीन आ जाता है, ठीक है। और क्या बोलिए, ठोस में भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टल होता है, एक अक्रिस्टल होता है। क्रिस्टल भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आणविक होता है, एक आयनिक होता है, एक धात्विक होता है, सहसंयोजक होता है। ये सारे ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनको तो उनके कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड काफी अच्छे होंगे। और अब क्या है कि एनसीईआरटी ने क्या करा है, कुछ स्टेट में क्या कर रखा है, जो आपका चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट, उसको तो हटा दिया गया है, लेकिन कुछ स्टेट में अभी भी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉलिगेटिव गुण पर किस पर निर्भर नहीं करता है? देखो कॉलिगेटिव का मतलब है, अगर हम हिंदी में देखें तो क्या है? अणु संख्या। तो सब पता ही चल रहा है ना, अणु संख्या, अणु संख्या गुण। तो अणु संख्या का मतलब ही यहाँ पे साफ साफ क्लियर है कि अणुओं की संख्या पे निर्भर करने वाला, ठीक है। तो पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा है कणों की प्रकृति पर या आयतन पर या यहाँ पे आपके पास में ताप पर। तो कणों की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है। एक चीज याद रखना कि जो आपका अणु संख्या गुण धर्म है ये कणों की संख्या, आयतन और ताप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपके पास में केवल ये आए कि कॉलिगेटिव गुण किस पर निर्भर करते, तो आपका क्या होगा? कणों की संख्या ज्यादा आपको महत्वपूर्ण आपने देना है, उसको महत्व ज्यादा उसको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। सिलेक्ट्रोफेन या नॉलेन या आपके सिलोफेन या आपके उपयुक्त तो सभी है। तो फटाफट से बता दो कौन कौन से हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये आपके किसके उदाहरण है? आपके अर्धपारगम्य झिल्ली के, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक विलय जोड़ने पर वाष्प दाब में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है या अस्थिर हो जाता है? देखो जब हम अधिक विलय मिलाते हैं आपके पास में तो क्या हो जाता है? यह घट जाता है। आप लोगों ने जब देखा होगा हमने क्या मिलाया था? विलायक में हम जब विलय मिलाते हैं वो भी अवाष्पशील, तो वाष्प दाब क्या हो जाती है? उसमें कमी आने लग जाती है, ठीक है, जिस वजह से उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, ये 40 क्वेश्चंस आ गया था आपके पास में, पहले ही 39 देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट
एलिवेशन। देखो इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन किस कारण होता है, वाष्प दाब के बढ़ने से, वाष्प दाब के घटने से, आयतन बढ़ने से, या आपके ऊष्मा से। तो किससे होता है, ये होता है आपके पास में वाष्प दाब के घटने से। इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन। देखो इंग्लिश में है इसका ये नाम, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। देखो जो आपके पास में अगर आप किसी पहाड़ वगैरह में जाओ, है ना, तो वहां पे आप देखते हो कि धीरे धीरे क्या हो जाती है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या आप धीरे धीरे क्या देखोगे कि वहां पे जो वाष्पन की वाष्प होती है, या जो उबलने, मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो जो वाष्प दाब है, जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्वथनांक के, क्वथनांक के, ठीक है। अगर वहां पे जो दाब है ना, दाब अगर वहां पे ज्यादा होता है तो वहां का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए लो टेम्परेचर पे भी पानी क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा क्वथनांक, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत जाता है अगर जब दाब होता है, इसीलिए वहां पे ऑक्सीजन भी आपके पास में क्या होता है, कम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। आप लोग जब पहाड़ों वगैरह में जाओ तो इस चीज का खासम खास ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन था कि अगर हम विलय अधिक जोड़ते हैं तो वाष्प दाब में क्या हो जाता है, वाष्प दाब आपका घट जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये थे आपके पास में आपके 40 क्वेश्चंस, और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों के अब इन 40 में से कितने नंबर आए, क्योंकि ओवरऑल मैंने आप लोगों को पीपीटी बता दी है ना, क्वेश्चंस भी बता दिए, और आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग क्या कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों से एक और बात कहनी है, अगर किसी का भाई बहन, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो नवोदय की प्रिपरेशन करना चाह रहा है। नवोदय में क्या होता है आपके पास में कि स्कूल सरकारी नहीं, सॉरी, सीबीएसई का बोर्ड का होता है, और वहां पे जो भी उनका खाने पीने का और पढ़ने का खर्चा होता है वो गवर्नमेंट देती है। और इसी तरीके से कोई आर्मी स्कूल वाले होंगे, कोई सैनिक स्कूल वाले होंगे, या आपके पास में कोई ऐसा भी बच्चा हो जो स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा हमारे दूसरे जो चैनल है उससे जुड़ सकता है, वो है उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों ने अपना प्यार दिखाना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और जो नए सब्सक्राइबर, जो नए आए हैं बच्चे इस चैनल में, उन्होंने सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम में भी पेज है केमिस्ट्री ऑफ साइंस है, वहां पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।